Hello, dear friends. I am Dietitian Nidhi, your health and wellness coach. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डाइजेशन के बारे में। बिकॉज आजकल सबको इतनी प्रॉब्लम है इंडाइजेशन की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। बिकॉज इतनी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव सब चीज़ों में एडेड रहते हैं। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अब हमेशा हमारा पेट ठीक रहे, हम फिट रहें, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। ओके, कि आप ऑफिस में हो तो आपको कई बार मीटिंग के बीच में भी बाहर का खाना खाना पड़ जाता है। ओके, कहीं टूर पे जाते हो तब आपको बाहर का खाना खाना पड़ जाता है। आप होम मेकर हो तो आपको कहीं पार्टी में जाते हो। ओके, कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वी कांट अवॉइड दिस कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे। या कई बार ये हमें लगता है कि चलो आज चेंज के लिए बाहर से कुछ मंगा के खा लें, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन थिंग कि हमेशा हम वही हल्का फुल्का एकदम लाइट खाना नहीं खा पाते, हमें भी चेंज चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें खानी चाहिए? डाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में आते हैं, ये खा लो वो खा लो। पर अगर आप घर की किचन में से ही आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपके डाइजेशन प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं कहूँगी, सबसे पहले कैरम सीड्स मीन्स अजवाइन। अजवाइन आप अपने घर में हमेशा रखिए एक डिब्बी में। ओके, खाना खाने के बाद उसको ज़रूर 1 चम्मच अजवाइन काले नमक के साथ गर्म पानी में, काला नमक लिया, अजवाइन ली, 1 चम्मच में थोड़ा सा काला नमक और अजवाइन ली, और उसे अच्छे से चबा के गर्म पानी पी लो उसके बाद। ओके, गर्म नहीं कर पाओ तो ठंडे पानी से ही पी लोगे तो कोई ऐसा नहीं है, बट इट्स बेटर, क्योंकि हॉट वाटर भी थोड़ा आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। ओके, तो अजवाइन जो है आपके घर में एक ऐसा हर्ब है जो आपके घर में हमेशा होना चाहिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, दूसरा है क्यूमिन सीड्स मीन्स जीरा। जीरा पाउडर या तो आप रख लो कि जीरे को पानी में घोल के पी लिया काला नमक डाल के। ओके, और या फिर आप कच्चा जीरा चबाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। पर क्या होता है ना कि कच्चा जीरा कई लोगों को कड़वा लगता है, जैसे आपको एसिडिटी हो रही है तो कच्चा जीरा अच्छे से चबा के खाइए, बहुत रिलीफ मिलेगा। पर एवरीबडी कांट डू दैट। ओके, तो किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि आप उसको नो कह के रुक जाइए कि बट ये तो बस हो ही नहीं सकता। देखो, हर चीज़ के है आपके पास कि हाँ दूसरा तरीका है करने का। तो ऐसे करके जीरा भी आता है, जीरा पाउडर भी आता है मार्केट में, वो लीजिए। भुना जीरा पाउडर नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं भूनने के बाद। कच्चे जीरे का ही क्यूमिन पाउडर मार्केट में मिलता है हर कंपनी का, या तो वो ले आइए या घर में कच्चे जीरे को पीस के एक डिब्बी में रख लीजिए। ओके, तो आप चाहो तो आपको इस तरह से लग रहा है इंडाइजेशन, तो आप नींबू पानी के साथ जब काला नमक डालो तो साथ में ये जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो, इट्स गुड। ओके, पर अगर नहीं आपको सूट करता है, कई लोगों को लेमन नहीं सूट करता, बहुत रेयर होता है पर होता है, किसी किसी को नहीं सूट करता, तो यू कैन ऐड दैट जीरा पाउडर। आप ऐसे ही खा लीजिए काले नमक के साथ, साथ में पानी पी लीजिए, अगर आपसे कच्चा जीरा नहीं चबाया जाता है तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन। तो ये तो हो गया अजवाइन और जीरे की बात। नेक्स्ट थिंग इज़ फेनल सीड्स मीन्स सौंफ। सौंफ आप देखिएगा कि घर में फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ होते हैं, या आप होटल में भी जाते हो तो क्या होता है, दे यूज़ टू सर्व यू सौंफ, है ना। फेनल सीड्स दिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। तो आप घर में भी ये हैबिट रखिए कि आप सौंफ खाइए। जिनको ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए एक और मेथड है, जैसे गुड़, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए। इफ़ यू आर नॉट अ डायबिटिक, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, साथ में सौंफ खाइए, वो भी बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। ओके, ये भी कर सकते हैं। सौंफ और मिश्री खाते हैं, सौंफ और मिश्री का जो मिक्सचर है मैं आपको बताऊँ, वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, इट इज़ गुड फॉर आइज़ ऑल्सो, डाइजेशन के लिए तो है ही, सबसे बेस्ट है। ओके, सौंफ भी बहुत टाइप की आती हैं, वाइट कलर की भी आती है, कलर्ड भी आती है, टू मेक इट मोर टेस्टियर। पर अगर आपको रोज़ खानी है तो आप अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली खाओगे तो वो गला ख़राब हो जाएगा। तो इट्स बेटर प्लेन जो छोटी छोटी सौंफ रहती है उसका फ्लेवर अच्छा होता है। ज़्यादा आप मोटी सौंफ लेंगे तो वो आपको बिटर लगेगी, कड़वी लगेगी। इट्स बेटर कि छोटी ग्रीन सौंफ लीजिए
और ये आप खाने के बाद कीजिए। ये सब चीज़ आप बेशक डाइनिंग टेबल पर छोटी छोटी डिब्बियों में रखिए, और यू शुड कंज्यूम, कभी जैसे सौंफ कंज्यूम कर ली, कभी अजवाइन कंज्यूम कर ली। यू शुड कंज्यूम पोस्ट मील, मील के बाद आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एस्फोटिडा। एस्फोटिडा मीन्स, इसका इंग्लिश में कॉम्प्लिकेटेड नाम है पर हिंदी में बहुत ही ईजी नाम है, हींग। ओके, हींग जैसे कि आपको पता है कि हर घर में यूज़ होती है, हर सब्जी में खाने से पहले ऐड होती है। पर अगर बहुत ज़्यादा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है तो हींग का एक टुकड़ा लीजिए और सीधा गले में रख के और पानी पी लीजिए। इट विल बी अ बिग रिलीफ अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। और अपनी सब डिशेस में जब भी तड़का लगाते हो तो हींग ज़रूर डालें। ओके, और ट्राई कि प्योर हींग हो। बहुत तरह की हींग आती है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता है, तो वो कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं आपके डाइजेशन में। ओके, तो हींग जो ऐसी चीज़ है, इवन ये कहा जाता है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट ऑल्सो, कि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर पेट दुख रहा है तो आप है ना, हींग जो है, हींग का लेप भी नाभि पे लगाया जाता है। और साथ ही साथ जो भी वो खा रहे हैं उसके अंदर हींग मिला के दे दी जाती है, टमाटर के अंदर या किसी भी चीज़ में काट के उसके ऊपर हींग डाल के, हींग का चूरा डाल के खिला दिया जाता है, तो भी बच्चों का पेट ठीक हो जाता है। ओके, तो ये बहुत काम की चीज़ है हींग। हींग हमें कभी भी ख्याल में नहीं आती, हम कुछ भी बाज़ार से लेके, इंडाइजेशन हुआ ये ले लो, वो ले लो, वो चूरन खा लो, ये कर लो, तो पर कई लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो भी आराम नहीं आता। वाई? क्योंकि प्योर चीज़ें नहीं है। प्योर चीज़ें आप अगर डेली लोगे तो आपका धीरे धीरे वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कार्डेमम, मीन्स इलायची। इलायची की तो ऑयल होता है मेंथोन इसके अंदर, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपकी कैसी भी तबीयत हो, यू कैन कंज्यूम इट। हींग के लिए फिर भी किसी को लगता आता है हींग में ये स्मेल है, ये है। एडल्ट को तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। इलायची आप कभी भी खा सकते हैं। इससे एसिडिटी में, फ्लैटुलेंस में, इंडाइजेशन में, स्टमक एक में, पेट दर्द हो रहा है, ओके, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, तो सब में हेल्प करता है। ये स्टिमुलेंट का काम करता है डाइजेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये आप चाहें तो डाइनिंग टेबल पे ही 4-5 डिब्बियाँ रखिए, कि कभी सौंफ और गुड़ खा लिया खाने के बाद, कभी आप सुपारी और ये सब मत रखिए जो कि गला ख़राब करते हैं। अपना एक वो व्हाट यू कैन से दैट, मुखवास भी बोलते हैं कई लोग, वो बॉक्स जो आता है जिसमें हम कोई फेस्टिवल होता है तो सौंफ वगैरह रहते हैं, उसमें आप एक में जीरा रखिए, एक में जीरा पाउडर या जीरा जो भी आपको सूट करता है, अजवाइन रखिए, हींग रखिए, इलायची रखिए, ये सब चीज़ें रखिए। जैसे जैसे ही आप उसमें से कोई भी चीज़ आप खाने के बाद कंज्यूम कीजिए तो आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और जब आप चाय भी पीते हैं तो भी हर्बल टी पीने की कोशिश कीजिए, जो कि आपकी डाइजेशन को अच्छा करे। ओके, तो डाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत बड़ा कारण है डाइजेशन का, इनडाइजेशन का, कि हम लोग जब वी व्हेन यूज टू कुक, जब हम कुछ भी कुकिंग करते हैं तो जैसे होटल का खाना क्यों नहीं डाइजेस्ट होता, क्योंकि ज़्यादातर में क्या होता है ना कि होटल्स वगैरह में इतना ध्यान नहीं रखा जाता, इतना टाइम नहीं होता है बाहर के खाने में कि वो उसके अंदर उसको धोएं दालों को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, दाल है, चाहे आप नट्स खाते हैं घर में, ओके, तो कोशिश कीजिए कि भिगो के खाइए उनको, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है दालों के ऊपर, कि वो कब एक्टिवेट होता है, फाइटेज जो होता है जब दाल को सोक किया जाता है। ओके, तो दालों के ऊपर या ड्राई फ्रूट्स के ऊपर फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो फाइटिक एसिड जो होता है वो बाइंड कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता कैल्शियम, आयरन और जिंक को। तो दाल भिगोने से या ड्राई फ्रूट्स भिगोने से ये होता है कि, जैसे नहीं कहते हैं शुरू से आप बचपन से कि बादाम भिगो के, है ना, बादाम भिगो के खाने चाहिए। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आप उनको भिगो के और उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते हैं तो अच्छा डाइजेस्ट होते हैं, और बाकी न्यूट्रिएंट्स के भी एब्जॉर्प्शन को हिंडर नहीं करते, रोकते नहीं हैं उनके डाइजेशन को।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फाइटिक एसिड है जो दालों पे और ड्राई फ्रूट्स पे जो कि हमारे डाइजेशन को वीक कर सकता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप सोक करिए। आप देख लीजिए उड़द दाल है, रात भर भिगोते हैं क्योंकि वो इतना इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी बादाम को रात को भिगोते हैं, फिर सुबह छील के खाया जाता है। ओके, तो बहुत ज़रूरी, अगर आप रोज़ का आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाते हैं, आपकी हैबिट है, तो आप भिगो के खाइए तो इट विल बी बेटर, क्योंकि वो बाकी न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है उस कारण। ओके, कैल्शियम, आयरन और जिंक का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। पर भिगोने से क्या होता है, इंजाइम फाइटेस है वो एक्टिव हो जाता है। आप घरों में जनरल देखना, लोग थोड़ी देर दाल भिगोते हैं, फिर उसको 3-4 पानी निकाल के धोते हैं, देन दे बॉयल इट। तो इट इज़ अ गुड हैबिट इन इंडियन होम्स। ओके, तो सोक योर लेंटिल्स। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है डाइजेशन रिलेटेड, तो आप अपनी दालों को, ड्राई फ्रूट्स को एप्पल साइडर विनेगर या लेमन जूस में भी भिगो सकते हैं 6 घंटे। प्लेन पानी में भिगो दें तो भी बहुत अच्छा है। ओके, तो इस कारण क्या होता है, फाइटिक एसिड कम हो जाता है और आपको जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन खाली ये नहीं कि हमने क्या खाया, राइट फ्रॉम द कुकिंग, की कुक कैसे किया गया, इस पर भी हमारा डाइजेशन डिपेंड करता है। और ये भी ज़रूरी है डाइजेशन के लिए कि बासी पड़ा हुआ ना खाएं, कि फ्रिज में 2 दिन हो गए कोई चीज़ पड़ी है, उसको कंज्यूम करोगे तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, वो डाइजेशन में उतना ही टाइम लगता है उसको, या इंडाइजेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बाहर के खाने से हो जाता है, क्योंकि कई दिन से बाहर पड़ा है या बाहर ही पड़ा है और फ्रिज के अंदर था ही नहीं, उसको गर्म करके आपने कंज्यूम कर लिया। तो ये भी ज़रूरी है, प्योर खाएं, हेल्दी खाएं, सोक करके खाएं, और खाने के बाद आप सौंफ, अजवाइन, इलायची, जीरा, हींग, इन सबको कंज्यूम करें। जितनी भी हैं दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सबको आप अगर भिगो के कंज्यूम करते हैं तो आपको इसका दुगना फ़ायदा होगा। इनके न्यूट्रिएंट भी अच्छे एब्जॉर्ब होंगे, फाइटिक एसिड उसमें से हट जाएगा क्योंकि फाइटिस एंजाइम एक्ट करेगा उस पर, और आपको डाइजेशन ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एक चूर्ण है डाइजेशन के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए इसमें। एक तो मैंने बताया है अपने टेबल पे, सौंफ, अजवाइन, हींग, जीरा, इलायची ज़रूर रखिए छोटे छोटे डिब्बियों में, उसको कंज्यूम कीजिए। गुड़ भी रख सकते हैं सौंफ के साथ, आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। मिश्री भी ठीक है उसके साथ, कम अमाउंट में। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आप नहीं यूज़ कर सकते। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स और दालें हैं उनको आप भिगो के खाइए, भिगो के फिर पकाइए, उसके बाद खाइए, जिससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और सबसे अच्छा है एक चूर्ण बना लीजिए सबका मिश्रण करके, जिसके अंदर हम नींबू का सत भी ऐड करेंगे, काला नमक, हींग और दाना मेथी भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। वो सब ऐड करके वो चूर्ण बनाया जाता है, जिसकी मैं रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ अपने वीडियो में। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइएगा और वो वैसा चूर्ण बना के भी आप अपने टेबल पे रख सकते हैं। यू कैन कंज्यूम इट और टेंशन फ्री होके आप जियो आराम से, और यू विल फील बेटर एंड हैप्पी, और सारी स्टमक की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। ओके देन, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel and comment also. Okay, thank you.